गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो देखते हैं बेटा, हम लोगों ने बहुत सारे किरचॉफ्स लॉ के बारे में समझ लिया। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट सीख लिया, सेकंड सीख लिया। अब हम लोग उसके बेस पे कितने सारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक क्लिप बनाई है, हो सके तो बेटा इसको ध्यान से देखना। अगर थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड करके दो बार देखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहली चीज, किरचॉफ के दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ जो करंट के लिए था, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिया, आपको इतना पता है कि उसका बेसिकली रूल्स ये था कि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट एग्जिट हो रहा है। तो बेटा ये पॉइंट को देखो, बोलो जो एरो एक दूसरे की तरफ आ रहे हो उसका मतलब एडिशन, उसका मतलब एडिशन। तो 2 + 3 = 5 एम्पियर यहां तक पहुंच गए। अब यहां से 1 एम्पियर बाहर की साइड निकल रहा है, यानी ये हो गया हमारा 4 एम्पियर। अब ये पॉइंट को समझो तो 4 एम्पियर 2 एम्पियर बोथ आर एडिंग, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ये हो गया 6 एम्पियर। अब यहां जैसे पहुंचे 6 में से 3 निकल गया, आउटसाइड जा रहा है। देखो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, यानी 6 में से 3 निकल गया। अब कितना बचा? तो 3 एम्पियर हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे दूसरा डायग्राम। अब मैं यहां से देख के बोलूं तो मैं यहां से ऐड करूंगा तो क्या होगा? ध्यान से ये पॉइंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर दोनों एक साइड आ रहे हैं, यानी एडिशन होगा। तो यहां मिल गया 5 एम्पियर। और बेटा 5 एम्पियर आ रहा था, 3 एम्पियर निकल गया, यानी ये हो गया 2 एम्पियर। दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी वो इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है उनकी, यानी टोटल करंट आ गया 7 एम्पियर। तो फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे 2 एमसीक्यू पक्के हो गए। जबकि किरचॉफ सेकंड लॉ ऐसा है कि जो किसी को नहीं आता, सबको टफ लगता है, तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स बनाए। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो माइनस, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो प्लस। हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो माइनस, यानी साथ साथ में चलोगे तो माइनस, साथ साथ में चलोगे तो माइनस, साथ साथ में चलोगे तो माइनस। अगर सामने आए, हम लोग जा रहे हैं ऐसे, करंट आया ऐसे, सामने आया तो प्लस, साथ साथ चलोगे माइनस, सामने आओगे प्लस। इस तरह ये कंडीशन रहेगी करंट की। दूसरी बात जो आपको ध्यान से देखनी, सर बैटरी के लिए तो उसमें लास्ट साइन देखी जाएगी। अगर लास्ट साइन छोटी है तो माइनस, अगर बड़ी है तो प्लस। बैटरी के अंदर क्या देखी जाएगी? लास्ट साइन। चलो सर ये तो आपने समझा दिया, बोल दिया, प्रैक्टिस करवाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिस में जाते हैं। तो पहली चीज बेटा आपको ऐसा डायग्राम दिया है, उसके अंदर आप एक रूल्स बनाओ कि हम लोग ये डायरेक्शन में जाएंगे, यानी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ये हमारी जर्नी की डायरेक्शन है। तो बेटा हमें लूप बनाना पड़ेगा, यहां से घूम के हमें वापस आना पड़ेगा। तो लूप बनाओ। बोलो लूप कैसे बनाओगे? ए ई बी सी बी, जहां से स्टार्ट करके वहीं वापस आ जाओ, वो हमारा लूप होता है। लूप का मतलब क्लोज, घूम फिर के वहीं पे आना है दोस्तों। क्लियर? चलो आप ट्राई करते हैं। हम लोग ऐसे ई तरफ जा रहे हैं, हम लोग गए, करंट की डायरेक्शन सामने आ रहा है, बोलो सामने आएगा तो प्लस, यानी हम लोग लिख देंगे I2R2। चलो आगे गए, बैटरी आ गई। बैटरी की लास्ट साइन कैसी है? छोटी यानी माइनस, -E2। आगे गए, सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस, सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस।
देखो सामने आ गए, सामने आए तो प्लस I4 R4, सामने आए तो प्लस I5 R5, सेम डायरेक्शन माइनस I1 R1, बैटरी की साइन बड़ी यानी पॉजिटिव, यानी प्लस E1 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो हमने प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे लोचे होने वाले हैं। तो बोलो ये क्लियर। हमने क्या किया बेटा, ई वालों को साथ में रख दिया, ई वाले और बाकी सबको सामने ले गए। चलो ये प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, माइनस है सामने जाएगा तो प्लस, प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, प्लस है सामने जाएगा तो माइनस। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि आप इसके हिसाब से शॉर्ट ट्रिक समझ पाओ जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। याद आया, किरचॉफ सेकंड लॉ बेस हो गया, एक तरफ टोटल ईएमएफ, एक तरफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, एक तरफ टोटल ईएमएफ, एक तरफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। सर क्लियर हुआ? कोई प्रैक्टिस करवाओ। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एमसीक्यू दिया है, जब भी सॉल्व करो बेटा तो लूप बनाना पड़ेगा। आपको एक रेक्टेंगल दिखा दिया, इसमें लूप कितने हैं? मैंने बोला 3 लूप है। कैसे? फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप। तो बेटा एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट लूप के बारे में सोचते हैं। पहला लूप ए से स्टार्ट करना है, ए एच बी सी बी, अगेन ए से स्टार्ट करके ए तक पहुंच गए, यानी हमारा लूप सही है। चलो रूल्स सबको याद है, चलो स्टार्ट बेटा। सेम डायरेक्शन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आई आर। चलो 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 चलो, यस, बड़ी साइन यानी प्लस, सेम डायरेक्शन मल्टीप्लीकेशन, सेम डायरेक्शन मल्टीप्लीकेशन, आगे ए पॉइंट तक घूम फिर के वापस वहीं पे आओगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल रहेगा। कितना भी घूमो वो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है दोस्तों। चलो इसको अच्छे से लिखो। तो I1 I3 वाला जो है तो माइनस 30 I1 माइनस 41 I3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरा लूप नीचे वाला, ये वाला बनाते हैं दोस्तों। बनाओ, ए बी सी डी ई एफ जी और फिर से ए। अगेन चलो स्टार्ट। पूरा सामने आया प्लस तो 40 I3, सामने आया प्लस I3, लास्ट साइन छोटी यानी माइनस, सामने आया प्लस 20 I2, सामने आया प्लस I2, लास्ट साइन छोटी यानी माइनस। चलो अच्छे से लिखो बेटा, इसको अच्छे से लिखाओ। तो इनका हो जाएगा 41 I3, ये हो गया। इनका हो जाएगा माइनस 125, इसका हो जाएगा प्लस 21 I2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों आपके जो भी इक्वेशन आ रहे हैं उसको अच्छे से बॉक्स बना दो। इसलिए बॉक्स बना दो कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट और इजी हो जाएगा। ये लूप मैंने 1 सिखाया, लूप 2 सिखाया, लूप 3 यानी ये बड़ा वाला। हाँ लूप बना के देता हूं, GAH BEF अगेन जी। इसका आपको खुद करना है तो ही मेरे को समझ में आएगा कि कौन कितना अच्छा कर। ध्यान से देख लो बेटा, मस्त टॉपिक, कोई होमवर्क नहीं है, एमसी बेस्ड है।